जय हिंद। आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है संसाधन, विकास और उपयोग। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यही हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन क्या है। कह रहा है कि पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोग हों, संसाधन है। देखिए, जितने भी चीजें आपको प्रकृति में दिख रहा है वो संसाधन तब तक नहीं है जब तक आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो वही बोला है कि पर्यावरण वे सारे पदार्थ जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जब तक आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तब तक आपके लिए संसाधन नहीं है। एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि आपके पास गोबर है, गाय का या भैंस का। आप अगर उसको सुखाते नहीं हैं, उसको आप ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, तब तक वो आपके लिए संसाधन नहीं है। जब आप उसका उपयोग करने लगेंगे तो आपके लिए संसाधन बन जाएगा। इसी तरह से देखिए, कह रहा है दूसरा पॉइंट में अपना कि मानव एक संसाधन है। कह रहा है कि मानव खुद एक संसाधन है। कैसे? आप इसको बताइए कि मानव खुद एक संसाधन है कैसे? तो देखिए, मानव अपना भी काम करता है। तो जब आप अपना काम कर रहे हैं, मतलब कोई काम हो, अपना घर बना रहे हैं, अपना खेती कर रहे हैं, तो आप अपने लिए खुद संसाधन है। अगर आप किसी दूसरे मानव को, दूसरे व्यक्ति को अपने काम के लिए रखे हैं, तो आपके लिए वो मानव आपके लिए संसाधन का काम कर रहा है। तो ये मानव एक संसाधन है। यही हुआ कि आप दूसरे मानव को अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, या आप किसी दूसरे के लिए उपयोग हो रहे हैं, या आप अपना काम खुद कर रहे हैं, तो आप भी एक संसाधन हो गए। तो मानव इसी तरह से एक संसाधन है। आगे हमारा पॉइंट है कि मानव सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में। तो ये क्वेश्चन है कि मानव सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में। तो हाँ, दुनिया में आप जितने भी चीजें देख रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन उसमें बदलाव हो रहा है, बनावट अलग अलग बन रही है, इतना टेक्नोलॉजी आ रहा है, नए नए मशीनों का खोज हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब मानव का ही देन है। ये सब मानव ने ही बनाया है। ये सब मानव अपना स्किल, बुद्धि और का विकास करके नए नए चीजों का दिन प्रतिदिन निर्माण कर रहा है। तो यही है कि मानव संसाधन का खुद निर्माता है। प्रकृति में मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ का तो आप कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे पहाड़ को आपने तोड़ दिया, उससे गिट्टी बनाया, तो आप उसका उपयोग करने लगे। तो आप खुद निर्माता है। जितने भी संसाधन है आप दिन प्रतिदिन डेली यूज कर रहे हैं, वो सब मानव ने ही बनाया है। कोई जानवर नहीं बना दिया है उस सबको। तो यही है कि मानव सभी प्रकार के संसाधनों का निर्माता है। उसे जिन जिन चीजों के जैसे जैसे जरूरत पड़ा है, वो अपने अनुसार उसका आकार, रंग रूप बदल दिया है। तो इसी तरह से मानव संसाधन का खुद निर्माता हुआ। इसी तरह से देखिए, यह है पूरा मोस्ट पॉइंट है ये वाला। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे मत भूलिएगा। चौथा पॉइंट में संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। ये स्टेटमेंट है जिमरमैन का। ये एक भूगोलवेता थे, मतलब भूगोल के फील्ड में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो उन्होंने बताया कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। मतलब जितने भी चीजें प्रकृति में उपलब्ध है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए संसाधन नहीं है। और जैसे आप उसका उपयोग करना शुरू कर दिए, अपने अनुसार उसको बदलना शुरू कर दिए, तो आपके लिए संसाधन बन गया। तो यही बात उन्होंने समझाया कि संसाधन हुआ नहीं करते, मतलब पहले से वो संसाधन है नहीं, लेकिन मानवों ने अपना बौद्धिक विकास करके धीरे धीरे चीजों को अपने अनुसार बना लिया, तो वही अब बन गया संसाधन। तो वही स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। मतलब पहले से वो संसाधन नहीं था और अब आप उसे अपने संसाधन के रूप में उपयोग करने लगे। तो यह स्टेटमेंट था जिमरमैन का। ये बहुत महान भूगोलवेता थे। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है कि जिमरमैन का स्टेटमेंट है, या फिर ये स्टेटमेंट आपका कथन दे करके पूछ लेगा कि ये किसका कथन है, तो ये आपको बताना होगा कि ये जिमरमैन का कथन है। इसी तरह से आगे देख लीजिए, कह रहे हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, हम संसाधन को कई तरह से बांटते हैं। पहला में हम उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का बांटा गया है। तो उपलब्धता के आधार पर देखिए, प्रकृतिप्रदत्त और मानवकृत दो तरह से संसाधनों को बांटा गया।
दूसरका में बांटा गया कि स्रोत तथा उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें बांटा गया स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में, जैविक और अजैविक। उसी तरह तीसरा है पुनः प्राप्ति के आधार पर। तो इसमें आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये हो गया आपका दो तरह के, ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय हुआ। इसी तरह से स्वामित्व के आधार पर भी आपको बांटा गया संसाधनों को, तो निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, कई तरह से बांट दिया गया। उसी तरह से पांचवा आपको बांटा गया विकास के स्तर पर संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो यह आपका संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित। आप इसको पारापारी करके एक एक समझ लीजिए कि क्या इसमें होता है। कह रहे उपलब्धता के आधार पर प्रकृतिप्रद। प्रकृतिप्रद में मान लीजिए कि आपके प्रकृति में बहुत सारे उपलब्ध है, जैसे पहाड़, जंगल, पर्वत, बहुत सारी चीजें, ये सब कहाँ से उपलब्ध है, तो ये आपको प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, तो ये आपके लिए प्रकृतिप्रद हो गया, जो प्रकृति में पहले से है। अब इन सब का उपयोग करके आपने क्या बना दिया, मान लीजिए रेल आपने बिछा लिया, सड़क बना लिया और बहुत सारे चीजें बना लिया, तो आपको मानवकृत हो जाएगा, क्योंकि मानव उसे खुद बनाया है। इसी तरह से स्रोत के आधार पर देखिए दो तरह के हुआ, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जितने जीव जंतु हैं, अगर आपको उसके संसाधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जैसे जंगल यूज कर रहे हैं, पेड़ पौधे, या फिर उसमें जंगली जानवर सारे हो गए, वो सब जैविक के अंतर्गत आएंगे। और इसमें अजैविक, तो अजैविक में आपको आ जाएगा जिसमें जान नहीं है, जैसे में आप पहाड़ हो गया, हवा, रोशनी, नदियाँ, ये सब आपका अजैविक में आ जाएगा, क्योंकि इन्हें भी तो हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इसी तरह से पुनः प्राप्ति के आधार पर तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो होता है ऊर्जा जो आप इसको क्या कर सकते हैं, बार बार ये आपको उपयोग कर सकते हैं, ये प्रकृति में अवेलेबल हमेशा रहता है, एक मतलब खत्म नहीं होता है। ये आपको जैसे सूरज का रोशनी, ये आपको खत्म नहीं होगा, हमेशा आपके पास आते रहेगा। जैसे जल हो गया, तो जल भी बारिश ले आता है, फिर सुवास बनेगा, फिर से आएगा, तो ये हमेशा नवीकरणीय है, मतलब इसका चक्र चलते रहता है, ये खत्म नहीं होता है। और उसमें देखिए अनवीकरणीय, अनवीकरणीय में आएगा कि मतलब इसको, इस संसाधन को बनने में आपको बहुत दिन लग जाएगा, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम या कोई धातु हो गया, तो ये सब क्या है, अनवीकरणीय है, इनको बनने में बहुत साल लग जाता है, एक बार अगर इसका भंडारण खत्म हो गया तो ये है अनवीकरणीय। जो नवीकरणीय मतलब नया नया बन के जल्दी जल्दी नहीं आ पाता है। इसी तरह से आपका आ जाता है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व में देखिए आप निजी, मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है, आप उसका अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, आप उसमें फसल लगा रहे हैं, या फिर आपका फोन है, आप उसे यूज कर रहे हैं, तो ये आपका निजी होगा। आपका घर हो गया जो आप अब खुद यूज करते हैं, तो ये आपका निजी आ जाएगा। इस तरह से कई चीजें होती है, साइकिल, मोटरसाइकिल या कार, ये सब अपने लिए आप रखे हैं, तो ये आपका निजी हो गया, निजी संसाधन है आपका। अब आपका सामुदायिक, इनमें सामुदायिक में देख लीजिए समुदाय की तरह होगा, जैसे आपके गांव में अगर कोई पंचायत भवन होगा, तो देखिएगा कि उसमें सारे लोग जाकर बैठते हैं, या फिर आपके गांव का कोई मंदिर हो गया, वो भी सामुदायिक है। या आपके देखिएगा गांव के बगल में कोई पोखर, तालाब वलाब रहता है, उसमें सारे गांव के लोग उसका उपयोग करते हैं, किसी एक का नहीं होता है। या फिर शमशान देख लीजिए, वो भी सामुदायिक के अंतर्गत आता है। तो ये आपको किसी प्रॉपर आदमी के नहीं होता है, मतलब कि पूरा समुदाय उसका उपयोग कर सकता है। उसी तरह से अगला देख लीजिए राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में आपको समझना होगा कि देखिए जितना भी कोई भी अगर देश है, अगर उसका कुछ क्षेत्र अगर समुद्री एरिया से टच कर रहा है, तो समुद्री एरिया से अगर टच कर रहा है, तो देखिएगा कि उसका कुछ एरिया तक उस देश का कब्जा होता है, वो सिर्फ देश वही यूज कर सकता है, उसका दूसरा देश उसमें यूज नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका राष्ट्रीय संसाधन हो गया। उसी तरह से आपका अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय में देखिए आपका समुद्र है, जितना समुद्र आपको दिखता है, उसमें बहुत सारा क्षेत्र जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय मतलब सब देश उसका उपयोग करता है, पेट्रोलियम खनिज लाने जाने में इधर उधर जहाजें चलती रहती है।
लेकिन कुछ ही हिस्सा तक किसी राष्ट्र का कब्जा होता है, बाकी फ्री होता है। उसमें देश के कोई भी उसमें सामान ले जा सकता है, ले आ सकता है, अपना जहाज़ें रख सकता है उसमें, तो हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय। उसी तरह से आपका आएगा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो ये देखिए संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित। संभाव्य में देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई संसाधन, अभी संसाधन आपके पास है, मान लीजिए कि राजस्थान में बहुत सारा हमें संभावना है कि हम वहाँ सोलर प्लेट लगा सकते हैं, वहाँ एनर्जी जनरेट हो सकता है। लेकिन हम अभी संभावना है कि आगे हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से अभी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा संभाव्य होगा। उसी तरह से आप ज्ञात समझ लीजिए। ज्ञात में आपको पता है, जैसे असम या फिर डिगबोई या फिर देख लीजिए कि गुजरात का कुछ एरिया है जहाँ से हमें पेट्रोल, खनिज ये सब चीज़ें निकलती है। तो ये सब आपका ज्ञात है, आपको पता है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपका ज्ञात संसाधन में आएगा। उसी तरह भंडारित, ये भंडारित संसाधन है जिसमें देख लीजिए कि भंडारित, सबको पता है कि हाइड्रोजन बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में काम कर सकता है। अब पानी में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, अवेलेबल है हाइड्रोजन, लेकिन आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, तो आप उसका हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए भंडारित है। वो आप कहेंगे कि यह हमारे लिए भंडारित संसाधन है। उसी तरह से आपके पास संचित, संचित संसाधन, तो देख लीजिए संचित संसाधन वो संसाधन होता है जो आप बचा करके चल रहे हैं कि ये आने वाला खत्म न हो जाए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसका अच्छे से उपयोग कर सके। जैसे कोयला हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब चीज़ों को हम एक लिमिट तक उपयोग करने के लिए सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाया जाए, पूरी तरह से हम इसे खर्च ना करें, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सकें। तो ये हमारे लिए संचित संसाधन है। तो इसी तरह से ये संचित संसाधन हो गया जो हम बचा करके रख रहे हैं कि उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं इसका। अब हम देखिए इसको समझते हैं संसाधन को पूरा डायग्राम के थ्रू, कि डायग्राम से हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए संसाधन को हमने समझा दिया कि दो तरह से बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय। तो प्राकृतिक में हम आपको बताया कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय जिसे हम पुनः मतलब उपयोग करते रहते हैं, वो बनता रहता है, नए नए बनते रहेगा, हम उपयोग करते रहते हैं। अनवीकरणीय में हमने बताया आपको कि ये एक बार खत्म होने के बाद वापस बनने में बहुत टाइम लगता है, इसको अनवीकरणीय है। तो इसमें देखिए नवीकरणीय में सतत हो जाता है और जय हो जाता है। तो सतत में भी आपको भी पता है, जैसे जल हो गया, सूरज का रोशनी, हवा, ये सब का चीज आएगा सतत, मतलब ये खत्म नहीं होता है, बार बार पुनः आते रहता है। और जय में आपका आ जाएगा जैसे प्रकृति वनस्पति, एक बार अब प्रकृति वनस्पति बार बार उत्पन्न होते रहता है, खत्म होगा, उत्पन्न होते रहता है। ये वन्य जीव, जितने जंगली जीव जंतु आपको आते हैं, ये सब जल संसाधन में आते हैं। अनवीकरणीय को भी देखिए दो भाग में बांट दिया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। देखिए यह अनवीकरणीय को तो बनने में बहुत दिन लगता है, जल्दी बन नहीं पाता है, लेकिन पुनः चक्रीय देखिए दो भागों में बांटा है, तो इसको समझते हैं। पुनः चक्रीय मतलब कुछ हमारे पास चीजें होती है जिसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लोहा है या फिर तांबा है, एक कोई भी धातु है, गोल्ड है या सिल्वर है, कोई चीज है, तो आप उसका एक बार अगर मान लीजिए कि वो थोड़ा खराब हो गया या टूट गया, तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं या फिर उसको नया तरीके से ढाल सकते हैं। तो ये आपका पुनः चक्रीय हो जाता है, मतलब दोबारा तिबारा आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अचक्रीय जैसे आपके पास समझ लीजिए डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें हैं, ये एक बार अगर खत्म हो जाए, यूज हो जाए, तो ये मतलब अब वापस से इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये अचक्रीय होता है। उसी तरह से मानवीय में देखिए इसे भी दो भागों में बांटा है, संरचनात्मक और संस्था। संरचनात्मक में देखिए जैसे आपने स्कूल खोला या हॉस्पिटल या प्लेग्राउंड, ये सब आपने बनाया, तो ये पक्की संस्थाएं हैं। मात्रा एवं गुणवत्ता, ये कह रहे हैं मात्रा मतलब आप कितना उसका उपयोग कर रहे हैं, या फिर आपके पास कितना कुशलता है, गुण है आपके पास कि नए नए चीज़ों का आप नए नए चीज़ों का संसाधन के रूप में बना रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है मात्रा एवं गुणात्मकता। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पूरी तरह से समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।